अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वाशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लियुतम्मिम मकारिमल अखलाक सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, पर्दा में बैठकर सुनने वाली हमारी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, ये जो मजलिस है, यहाँ पर पीछे बैठे हुए उलमाए किराम की जमात, इन्हें भी हम बखूबी जानते हैं और जो हमारे सामने सामईन मौजूद हैं उनसे भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। रात का काफी अरसा गुजर चुका है। मौसूफ ने जो हमें मौजू दिया था, अगर उस पर बात की जाए इसके लिए वक्त नाकाफी है। यकीनन रात जो है अल्लाह ने बनाई है, ये सुकून के लिए बनाई है। मैं बजाय तकरीर के दो चंद गुजारिशात पेश करके आप अपनी जगह ले लेता हूं, क्योंकि हमसे पहले जितने भी खतीब आए उन्होंने हमारा काम पूरा कर दिया है और हमारे जाने के बाद दो मुअज़्ज़ज़ खतीब आने वाले हैं। इसलिए मैं आपके बीच ज्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। एक गुजारिश जो कारी तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने दारुल उलूम हक्कानिया के अंदर पाकिस्तान में इंटरव्यू के दरमियान जो बातें रखी थी, उन्हीं बातों को मैं चाहता हूं कि आपके सामने रखूं। उस इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने वाले ने कारी तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह से सवाल किया कि मुसलमानों के तनज़्ज़ुली के असबाब क्या हैं? आज मुसलमान पसमानदा क्यों है? मुसलमान तेजी से बदतरीन हालत की तरफ क्यों जा रहा है? इसका हल क्या है? तो कारी तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि भाई एक मुल्लाने से इस बारे में क्या सवाल करते हो?
मुल्लाने के सवाल को क्या कोई कबूल कर सकता है? हमारी राय ये है कि आज से 40-50 साल पहले हमारे मुल्की वतन की माएँ और बहनें, उनका ये हाल था। हमारी हिंदू बहनों का ये हाल था कि जब वो सड़कों से गुजरा करती थी तो उनके चेहरे के ऊपर घूंघट हुआ करता था। आज हाल ये है कि घूंघट का तो पता नहीं, जिस मोरिया है और बल्कि उससे एक कदम और आगे जाया जाए। जब ऐसे हालात होंगे, जब उस वतन से बच्चा पैदा होगा, तो क्या वो अच्छे अखलाक वाला होगा, अच्छे किरदार वाला होगा, उसके अंदर हया होगी, उसके अंदर गैरत होगी? ये नहीं हो सकता है। पहले हमारी माओं को हया के पैकर में ढलना होगा, हमारी बहनों को हया के पैकर में ढलना होगा। जब वो ढलेंगी तो यकीनन उसके वतन से जो बच्चा होगा वो वक्त का इमाम गजाली होगा, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा, वो मोहम्मद बिन कासिम होगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, असल ये है कि इंसान हया को अपनाए, इसकी तालीमात हम अपने घरों में दें। ये चीजें उस वक्त आएगी जब हम तालीम से आरास्ता होंगे। दूसरी चीजें वो ये है कि हमने हलाल और हराम की तमीज को भुला बैठा है। हालात उस वक्त पता चलता है जब हम सफर कर रहे होते हैं, जब किसी का सामान कुछ गिरा होता है, हमें इसकी जर्रा बराबर फिक्र नहीं होती कि यह सामान का मालिक आया मैं हूं या नहीं हूं, हम उस सामान को उठा लेते हैं। यह असबाब है जब ऐसे शख्सों के ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी, जो खाइन होगा, जो अमानतदार नहीं होगा, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये तनज़्ज़ुली नहीं आएगी तो क्या आएगी? तो खुलासा ये है कि हमें जो है अपने आप को तालीम से आरास्ता करना होगा। मैंने कुरान मुक़द्दसा की जो आयत तिलावत की, उसका तर्जमा ये है कि पाक है वो ज़ात जिसके कब्जे में जिसके कब्जे में मुल्क है, दुनिया की भी, कायनात की भी और आखिरत की भी, और वो हर चीज पर कादिर है। वही है जिसने मौत को भी पैदा किया और हयात को भी पैदा किया। वो है जो किसी को मौत देता है तो किसी को हयात देता है, किसी को नेमत देता है तो किसी से नेमत को सल्ब कर लेता है। ये हालात क्या बदलाव, ये हालात के अंदर तगय्युरात ये क्यों हो रहे हैं? ये सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को परखना चाहता है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को परखना चाहता है। वो कैसे परखना चाहता है? आमाल के जरिए। आमाल क्या है? अय्युकुम अहसनु अमला। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी तफसीर इस तरीके से की है, अय अखलसुहु व अस्मतुहु, कि अमल साले, अहसन अमल जो है वो ये है कि अमल साले हो खालिस अल्लाह की रजा के लिए। एक
अल्लाह की रजा के लिए खालिस अमल हो, और दूसरा इत्तिबाए सुन्नत है, जिसका इस्बात ला इलाहा इल्लल्लाह। पहली चीज खालिस अल्लाह के लिए हो, उसका इस्बात ला इलाहा इल्लल्लाह के तमाम चीजें जो करने वाली जात है, जिसके हुक्म से तमाम चीजें होती है, वो अल्लाह की जात है, इसका यकीन हो जाए। और दूसरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे इत्तिबाए सुन्नत साबित होता। जब ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर कमी वाक़े होगी तो शिर्क का इब्तिदा होगा। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के अंदर कमी आएगी तो बिदअत की इब्तिदा होगी। तो जब असल ये है कि हमें अपने ईमान को मजबूत करना है, इत्तिबाए रसूल को अपनी जिंदगी में ढालना है, तो ये दो गुजारिशात हमें करनी थी कि ये तमाम चीजें उस वक्त हासिल हो सकती है जब इंसान अपने आप को तालीम से बहरावर हो जाए, तालीम से आरास्ता हो जाए। वरना मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब हम तालीम से आरास्ता नहीं होंगे, शिर्क व कुफ्र का, जलालत व गुमराही का दौरा होगा, रास्ता खुलता हुआ चला जाएगा और हम इसी तरीके से तनज़्ज़ुली की तरफ जो है बढ़ते हुए चले जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।